अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सेंट्रल जेल अडयाला में असीर इमरान खान से एक अहम तरीन शख्सियत ने खुफिया मुलाकात की कोशिश की है और ये कोशिश एक बार नहीं की गई, पूरी 6 बार की गई है। ये कौन सी शख्सियत है और इमरान खान से क्यों मिलना चाहती थी, इस पर आज के प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। और फिर इस पर भी बात करेंगे कि पटवारी राजा हो गया है इन और यूथिया सदर हो गया है आउट, और जेल में फरिश्तों की मौजूदगी का हुआ है इंकशाफ, और किस्सा एक जाली तकरीब हल्फ बर्दारी का। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब। पहली खबर जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी रावलपिंडी की खसूसी अदालत से है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून रहनुमा जो कि 9 मई के बहुत सारे मुकदमात में नामजद हैं, कंवल शोज़ब साहिबा, उनकी अबूरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी वहाँ पर लगी हुई थी। और उसमें जो है फाजिल अदालत ने, जो जज हैं, उन्होंने मलिक एजाज आसिफ साहब, उन्होंने जो कंवल शोज़ब की बुरी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी है उसमें 12 दिन की तोसी कर दी है, और 9 मार्च को अब इस केस की दोबारा समाअत होगी। उन पर जो है वो घेराव जलाओ, पुरतशद्दुद मुजाहरे और GHQ पर हमले के जो है कुल 14 मुकदमात दर्ज हैं। इससे जो अगली खबर है वो भी एक अदालत से ही है, और वो अदालत आपको पता ही है कि वो कहते हैं ना, जड़ा किधरा नहीं हो शेखा दे बगे, और जिसको कहीं से जो रिलीफ ना मिलता हो तो उसको कहा जाता है PTI का अगर बंदा हो कि काका तू टुर जा पेशावर हाई कोर्ट। तो एक और काका जो है PTI का, वो टुर गया था पेशावर हाई कोर्ट, और वहाँ से वो फिर फैज़ पा कर वापस आया है। उनका नाम है जनाब शेख वकास अकरम झांग से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, PTI की हमायत याफ्ता, और उनको पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी ज़मानत दी है 20 दिन की 1 लाख रुपए के मुचलके पर। अब वैसे बंदा पूछे कि मैं आपसे पहले भी कई बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये पेशावर हाई कोर्ट का ही ख़ासा है कि वो अदालत जो है वो 20-20 दिन और 1-1 महीने की राहदारी ज़मानतें देती है। और जिस फासले पर पहुँचने का राहदारी ज़मानत का नाज़रीन जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये होता है कि एक मुलज़िम जो है वो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है, और उसको ये ख़तरा है कि उस सरेंडर करने से पहले उसको गिरफ़्तार कर दिया जाएगा, अदालत में पहुँचने नहीं दिया जाएगा। तो वो जो मौजूदा अदालत होती है जहाँ पे वो मौजूद होता है, वहाँ से वो बुरी ज़मानत लेता है राहदारी, और मुतलका अदालत तक जाने की इजाज़त मांगता है। तो वो आम तौर पे होता है ये कि अगर 4-6 घंटे का रास्ता हो तो अदालत 1 दिन की ज़मानत दे देती है, और अगर 1 आध दिन का रास्ता हो तो अदालत 2 दिन की ज़मानत दे देती है। तो ये पेशावर हाई कोर्ट का ख़ासा है कि वो महीना-महीना और 20-20 दिन की ज़मानतें देती है। और वो फिर इस जो है वो बहती गंगा में शेख वकास अकरम ने भी हाथ धो लिए हैं। इससे जो अगली खबर है वो है जनाब आज़ादी मार्च के हवाले से दफ़ा 144 की तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ये बल्कि 2 मुकदमात थे, थाना सिहाला में और थाना लोई भीर में। उसमें जो है वो इमरान खान के प्रोटेक्शन आर्डर जारी करने की दरख्वास्त की गई थी, क्योंकि इमरान खान भी इस केस के मुलज़िम हैं। तो वो जो उस पर है वो जेल हुकाम से अदालत ने जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद की अदालत है, और ये मालूम हुआ है कि कमरा अदालत में जो मौजूद थे दीगर मुलजमान, जिनमें अली नवाज़ जवान और खुर्रम शहजाद नवाज़ वगैरह मौजूद थे, खुर्रम शहजाद जो भी MNA मुंतखब हुए और फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, तो इन मुलजमान को अदालत ने जो है मुकदमे से बरी कर दिया। इससे पहले इस मुकदमे से मेरा ख्याल है कल असद उमर वगैरह भी बरी हो चुके हैं। इससे अगली खबर है अपने फवाद चौधरी साहब जेलम वाले। फवाद चौधरी साहब की दरख्वास्त से ज़मानत लगी हुई थी, और ये लगी हुई थी एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, उनके पास। और उसकी समाअत जो है वो बहस वगैरह वकला ने सुबह मुकम्मल कर ली थी, और फिर उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया था, जो कि सपहर 3 बजे के बाद सुनाया गया। और फवाद चौधरी की दरख्वास्त से ज़मानत कर दी गई है मुस्तरद। और पिंड दादन खान में जो सड़क की तामीर में मुबैना हेर फेर या घपले का मुकदमा है इनके ख़िलाफ़ नैब के अंदर, उस केस में। और जो उससे अगली खबर है वो है इमरान खान और बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें लगी हुई थी इनकी साइफ़र केस में और तोशा खाना केस में, क्योंकि साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी मुलजमान हैं, और तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी मुलजमान हैं। तो इनकी अपीलें लगी हुई थी, जिस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है
उन्होंने नैब और FIA को नोटिस जारी कर दिए हैं और जुमरात तक उनको कहा है कि वो अपना जवाब दाखिल करवा दें। उससे अगली खबर भी 190 मिलियन पाउंड्स वाला केस कह लें, उसको अलकादर ट्रस्ट वाला केस कह लें, उसमें इमरान खान की जो बाद गिरफ्तारी ज़मानत है उसकी जो है वो दायर की गई थी, जिस पर नैब को अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है और आइंदा हफ्ते उनसे जवाब तलब कर लिया है। और ये है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच है, चीफ जस्टिस उमर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ये बेंच है जिसने ये समात की है। तो आते हैं उस खबर की तरफ जो आज सुबह से बड़ी मौजू है, बहस बने रही और पूरा दिन वो पूरी जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है उस पर वो खबर छाई रही है। वो खबर थी पंजाब की वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी की, और मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो आज जो सुबह जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हुई और उसके बाद दिन के वक्त उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में सबसे अहम बात ये थी कि जब वो हल्फ उठाने के लिए गई तो वहाँ पर गवर्नर पंजाब उनसे हल्फ लेने के लिए बैठे हुए थे और मरीम नवाज़ उनके साथ बैठी थी, और फिर वो उठी और वो नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को भी लाकर उन्होंने अपने साथ स्टेज पर बिठाया। तो उसके साथ ही एक मरीम नवाज़ ने वहाँ पर तकरीर की। मरीम नवाज़ ने आज पूरा दिन क्या किया उसमें बहुत सारी अहम तफसीलात हैं, लेकिन वो चूँकि ये व्लॉग बहुत तवील हो जाएगा तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ उस पर भी कुछ चीज़ें शेयर करेंगे जो हमारे पास उस वाले से एक्सक्लूसिव मालूमात हैं। लेकिन ये ज़रा जिक्र कर दें कि मरीम नवाज़ शरीफ की जब आज मुंतखब होने के बाद जब असम्बली में जो तकरीर थी वो बड़ी अहम थी, बहुत सारे लोगों की उस पर नज़रें थीं और लोगों का ख्याल था कि मरीम बहुत गुस्से में होंगी जो कुछ उनके साथ होता रहा और वो ऐसी कुछ कार्रवाइयाँ करेंगी जिससे मतलब जो है वो जिसे कहते हैं ना शरीकान कन हो जाएंगे, यानी कि मुखालफिन जो हैं वो मुंतज़र होंगे। लेकिन मरीम नवाज़ ने जो तकरीर की वो बड़ी हैरान कौन तकरीर थी, इसलिए कि जब मरीम नवाज़ का इंतखाब हुआ तो उनके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, राना आफ्ताब, वो बाईकाट करके चले गए थे ऐवान से। और उसके बाद मरीम नवाज़ शरीफ मुंतखब हुई और उन्होंने जो तकरीर की और उन्होंने उस तकरीर के अंदर इस चीज़ पे कहा कि अगर बेहतर होता कि अगर अपोजिशन जहाँ मौजूद होती, ठीक है वो नारेबाजी करती जो कुछ भी करती, ये इस निज़ाम जमहूरियत का ये हुस्न है। और बड़ी उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ वो सिर्फ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला नहीं हूँ और मैं इस पूरे सूबे की वज़ीर आला हूँ और मैं जितनी वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की हूँ उतनी ही वज़ीर आला मैं अपोजिशन के अरकान की भी हूँ। और मेरे जो वज़ारत आला का वज़ीर आला का ऑफ़िस के दरवाज़े, मेरे दिल के दरवाज़े, मेरे चैम्बर के दरवाज़े उतने ही खुले हैं जितने मुस्लिम लीग नून के और हमायती उन अरकान हैं उनके लिए, उतने ही अपोजिशन के लिए भी खुले हैं। तो उनकी तकरीर को ख़ासा मतलब मस्बत तकरीर थी और उन्होंने अपना आइंदा का प्रोग्राम भी उसके अंदर दिया। अच्छा जी, इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब, और वो खबर है वही जो आरिफ अलवी साहब ने अपने यूथिया सदर मतलब क्या अफसोस होता हुआ कहते हुए कि इस ओहदे की जितनी बेतौकीरी आरिफ अलवी ने की है शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने की है और या दुनिया की तारीख में किसी जमहूरी मुल्क में सदर के ओहदे की इतनी बेतौकीरी उस शख्स ने ख़ुद की हो जो कि उसके ऊपर बराजमान था। आरिफ अलवी साहब बिलाशुबा मतलब एक मुकम्मल जूथिया और सिर्फ PTI का सदर होने का सबूत देते रहे। उसके लिए उन्होंने ना आइन की कानून की परवाह की, ना उन्होंने कानून की परवाह की और ना ही उन्होंने इस चीज़ की परवाह की कि कौमी ख़जाने से किस चीज़ की बर्बादी हमने करनी और किसकी नहीं करनी, और ना ही उन्होंने इस चीज़ से गुरेज़ किया कि वो सौदे को अपने ज़ाती मफादात या अपने बेटे के बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने हर काम से कहते हैं ना तर रखा है उन्होंने हर काम। तो उन्होंने जनाब वो कहते हैं ना कि वो जाते जाते भी वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो वो एडवाइस भिजवाई गई थी उनको वज़ारत कानून और इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए। तो वो भाई साहब ने एडवाइस जो है वापस भेज दी और इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। और इनकार उन्होंने क्यों किया, इसकी बहुत सारी वजूहत। तो लोग बड़े हैरान हैं कि यार बंदा अब जाने वाला है तो वो इस मौके पे ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। ये उनको पता है कि जब भी सदारत से वो फारिग होंगे तो उसके बाद एक तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी जो बहुत सारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको जो है अपना फ्यूचर है वो इमरान खान के साथ नज़र आता है। उनका ये ख्याल है कि वो ऐसी को खिदमत गुजारियाँ करके ऐसे आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाएंगे और ख़ान साहब से शाबाशी पाएंगे और शाबाशी पाने के नतीजे में मुस्तकबिल में फिर उनको कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा पार्टी के अंदर, हुकूमत के अंदर। तो वो एक बुनियादी तौर पे उनकी उसके पीछे ये भी वजह है। तो आरिफ अलवी साहब ने जब एडवाइस वापस भेजी है तो फिर दुनिया का निज़ाम तो नहीं रुकता ना, हर चीज़ का मतबादल तो मौजूद होता है। तो यूथिया सदर को कर दिया आउट। किसने आउट कर दिया? पटवारी राजा ने। कौन सा पटवारी राजा? जी वही पटवारी राजा है अपना राजा परवेज़ अशरफ साहब गुजरहान वाले।
वो चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली हैं और जिस आइन के तहत सदर ने असम्बली का इजलास बुलाना होता है, उसी आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर वो नहीं बुलाएंगे तो फिर चेयरमैन सेनेट या वो फिर जो स्पीकर असम्बली है वो भी बुला सकते हैं। तो स्पीकर असम्बली की हैसियत से, क्योंकि जब तक नया स्पीकर मुंतखब ना हो जाए, चाहे असम्बली तहलील हो गई हो, तोड़ दी गई हो, या वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करके ख़त्म हो गई है, वो जो स्पीकर होता है वो अपने अहदे पे कायम रहता है जब तक कि नया स्पीकर मुंतखब ना हो जाए। तो स्पीकर परवेज़ अशरफ साहब हैं, तो परवेज़ अशरफ साहब इन हो गए हैं और उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया है। और ये उन्होंने तलब किया है 29 फरवरी को सुबह 10 बजे। 29 फरवरी आखिरी दिन है, क्योंकि आइन के मुताबिक जो इजलास होता है वो इंतखाबात से जो कि 21 दिन के अंदर अंदर होना होता है, तो 21वां दिन बनता है 29 फरवरी। इससे पहले कोशिश की जाती रही कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो शराफत से इजलास बुला लें, लेकिन चूँकि आरिफ अलवी साहब बिल्कुल कोई शराफत शरूफत वाली बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। तो इस हवाले से 2-3 मैं आपको ख़बरें भी दे दूँ आरिफ अलवी साहब के हवाले से। एक तो आरिफ अलवी साहब के हवाले से ये फ़ैसला हो चुका है कि शायद जो ही वो अपनी ऐवान सदर से रुखसत होंगे, तो जो जितने मुकदमात से उनको इस्तिस्ना हासिल था, जो उन्होंने जराइम बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किए हुए मुलज़म होंगे उनके फ़िलहाल, तो वो उनके मुकदमात उनके ख़िलाफ़ चार्ज शुरू हो जाएंगे, नैब के केसेस भी शुरू हो जाएंगे और दीगर केसेस भी शुरू हो जाएंगे। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत भी कार्रवाई शुरू हो जाए। अच्छा, ये ख़बर होगी आरिफ अलवी साहब के हवाले से। और अब हम आते हैं वो फ़रिश्तों से मुलाकात, फ़रिश्तों की मौजूदगी वाली सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर। ये जनाब हुआ ये है कि अपने शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो चपेड़ों वाली सरकार, तो वड़ गया वाली सरकार, आपको पता ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर आपने नाम कमाना है तो आप जितने मतलब वल्गर ज़बान इस्तेमाल करेंगे, जितने बदतमीज़ होंगे, जितने हाथ छोट होंगे, उतना आपको वहाँ पे तरक्की मिलेगी। तो जो कई दहाइयों से PTI के साथ लगे हैं वो सारे चले गए और फिर PTI के अंदर बढ़ गया शेर अफजल मरवत, और चपेड़ें मार के, कुछ चपेड़ें खा के, तो वो उसके आपको पता आजकल बड़े अहम रहनुमा बने हुए हैं। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने की मीडिया से गुफ्तगू, और उस मीडिया से गुफ्तगू के तहत उन्होंने कहा कि जनाब, हम जब इमरान खान से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर 2 फरिश्ते जो हैं वो तैनात होते हैं। एक फ़रिश्ता इमरान खान के पास खड़ा होता है और एक हमारे सर पे खड़ा होता है, और वो सारी बातें सुन रहा होता है। बुनियादी तौर पे उनका जो इशारा था वो जेल पुलिस के एहलकारों की तरफ था कि जब भी कोई ऐसी मुलाकात होती है तो जेल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक उस मुलाकात में किसी भी शख्स को अलग मिलने की या तन्हाई में मिलने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए कि यार वो जेल है, वो कोई ऐसी ममनुआ चीज़ दे सकता है कोई भी शख्स मुलज़म को जो या कैदी को, तो वो फिर अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या आ जाए तो कौन ज़िम्मेदार है? ज़िम्मेदारी तो फिर जेल इंतज़ामिया की बनती है। तो जेल इंतज़ामिया जो है वो, हम भी नाज़रीन, मैं भी माजी में बहुत सारे लोगों से मिलने जेल जाता रहा हूँ। जब नवाज शरीफ साहब सेंट्रल जेल अडयाला में असीर थे, मैं उस वक्त वहाँ पर जाकर उनसे मिला था। मखदूम जावेद हाशमी जब अडयाला जेल में असीर थे, मैं उनसे मिला था। जो यूसुफ ज़ा गिलानी साहब वहाँ पे असीर थे, मैं उस वक्त उनसे जाके मिला था। तो इन तमाम लोगों से मैं जेल के अंदर मतलब आना जाना बतौर रिपोर्टर हमारा लगा रहा। और ये हमें पता है कि जेल के अंदर ये कानून होता है, ये रूल होता है। एक तो कैमरे लगे होते हैं, और दूसरा आप जो है वहाँ पे जेल का एक नुमाइंदा, चाहे वो एक कांस्टेबल हो, चाहे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो, मौजूद होता है उस मुलाकात के बीच में। और चूँकि शेर अफजल मरवत साहब को ज़रा बात को घुमा फिरा के करनी होती है, तो उन्होंने उनको जेल पुलिस के एहलकारों को करार दे दिया फरिश्ते, और उन्होंने अपने हकूक़ का हवाला दिया कि जी ये हक़ है कि जो वकील मिलेगा तो वो अपने वकील से मुशावरत अकेले में कर सकता है। बिल्कुल ठीक है शेर अफजल मरवत साहब, लेकिन आपको पहले ये भी तो बताना होगा ना कि आप कौन से मुकदमे में इमरान खान के वकील हैं, क्योंकि इमरान खान के जितने मुकदमे हैं उनमें तो कुछ सलमान अकरम राजा साहब वकील हैं, किसी में सलमान सफदर साहब वकील हैं, किसी में अली ज़फ़र साहब वकील हैं, इवन मेरा ख्याल है गौहर खान भी शायद उनके किसी मुकदमे वकील नहीं। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। वैसे पेश होना एक अलग बात है, लेकिन बाकायदा किसी का वकील होना एक अलग बात है। लेकिन जेल की जब हदूद में आप जाएंगे तो आपके ऊपर जेल के रूल्स एंड रेगुलेशन लगेंगे। तो अब आप जेल के हुकाम को फरिश्ता कहें या आप उनको जासूस कहें, लेकिन मुलाकात तो फिर ऐसे ही होगी। अच्छा जी, उस खबर की तरफ आते हैं जो आपको हमने सबसे पहले बताई। वो खबर है कि उस शख्सियत की जिसने इमरान खान से मिलने की, मुलाकात की कोशिशें की बहुत दफ़ा, एक दफ़ा नहीं की, 2 दफ़ा नहीं की, 4 दफ़ा नहीं की, 6 दफ़ा की। और ये 6 दफ़ा कोशिशें किसने की जनाब? ये कोशिशें की जनाब हमारे जो सदर ममलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने। अब वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदे पर फायज़ हैं। ठीक है कि उनको उस ओहदे का कोई पास वास नहीं है, लेकिन बहरहाल फायज़ तो हैं वो।
अगर आरिफ अलवी साहब की ना सी कम से कम उस ओहदे की तो इज़्ज़त है, तो एक जेल के अंदर जाकर सदर पाकिस्तान को ये सूट नहीं करता कि वो किसी से मिले। तो इस वजह से बड़ी बार उन्होंने कोशिश की कि वो इमरान खान के वहाँ पे जाके कदम बोसी करना चाहते थे, उनके सामने को हाथ बांध के बैठना चाहते थे। वो आपको पता है ना, पीटीआई वाले तो बड़े ताने तूने दिया करते हैं जी, ये तो शरीफों के सामने तो लोग हाथ बांध के खड़े होते हैं, गुलाम है। ज़हनी गुलामी तो अब नज़र आनी शुरू हुई है, पता चलता है कि ज़हनी गुलामी क्या है। नवाज शरीफ साहब तो बहुत सारे लोग उनके मुंह पे बात करते हैं, वो बैठ के सुनते हैं और वो उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं देते, कोई बुरा भी नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पर तो इमरान खान के सामने मतलब कोई बंदा वो बोल ही नहीं सकता। और ये बिल्कुल इमरान खान, जब आपको याद होगा जब 9 मई हुआ था और इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के उस वक़्त के वो जो सासज़दा मुबैना जज थे, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने, उन्होंने जनाब मर्सिडीज़ बेच के पुलिस हिरासत से वापस बुलवाया था और फिर उनको कहा था कि इनको ले जाएं और कल इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करें और इस दौरान इनको रात को वहाँ पर रखें, पुलिस के हाउस, पुलिस लाइंस के अंदर मौजूद जो गेस्ट हाउस है उसमें रखें। तो जब और वहाँ पे ये कहा गया कि वहाँ पे बैठें, आप गपशप करें, दोस्तों के साथ खाना वाना खाएं, सो जाएं, सुबह हाई कोर्ट चले जाएं, मतलब पूरा उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है ना। 9 मई की इस पूरी प्लानिंग का ये हिस्सा था जो उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब ने किया था। तो बस जो ही इमरान खान साहब को वापस सुप्रीम कोर्ट से उसी मर्सिडीज़ में पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद पुलिस लाइन में ले जाया गया, तो फिर आओ देखा ना ताओ, और सदारत ना देखी और ना उस सदारत के ओहदे की इज़्ज़त। जो अलवी साहब जो नहीं, वो घर से खाने पकवा के खड़क करके वहाँ पहुँच गए थे इमरान खान साहब के लिए खाना लेने के लिए। हमें ये एतराज़ नहीं है, वो अगर किसी से मिलना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन आपने अगर मिलना है तो ठीक है, आप यार सदर को ओहदा छोड़ें, जिधर मर्जी जाके मिलें, जिससे मर्जी मिलें, टेंशन ही कोई नहीं। वैसे तो हमें पता ही है ना, आपकी ऑडियोज़ भी आ चुकी हैं वो बहुत सारी, वो जो आप पीटीवी में जो घुसने वाले थे, जो यूथिये थे उनकी आप इमरान खान साहब को मुखबिया करते पहुँच गए, वो भी कहता बहुत ज़बरदस्त हो गया। आप वही हैं जो कराची में जो है वो उसे कहते हैं पहिया जाम भी करवाते फिर रहे थे। तो बेसिकली मतलब कैलिबर या लेवल तो वही बनता है। तो वो सदर के ओहदे से उतर जाएं तो जो मर्जी करें, लेकिन अभी भी वो सदर से होते हैं कि ओहदे से खैर खैरियत से जाने के तैयार नहीं। और पीटीआई का ये रिकॉर्ड भी नहीं है, उनका वज़ीर आज़म हो, उनका गवर्नर हो, उनका वज़ीर आला हो, सीधे हाथों में ना आइन की बात मानते हैं, ना कानून की बात मानते हैं, ना ही उनको आइन और कानून की ज़बान समझ में आती है। तो ये जनाब वो फिर उन्होंने 6 दफ़ा कोशिश की कि किसी तरीके से वडाला जेल में जाके मिल जाएं। तो वो जो हमारा मुल्क का एक सिस्टम है, जो मुल्क का निज़ाम है, जो उनके साथ स्टाफ है, उनका हाथ जो उनका जनाब हजूर मेहरबानी करें, इस तरह मुमकिन नहीं है। और जेल हुकाम ने भी इनकार कर दिया, उनके नहीं सेक्रेटरी दाखिला के अंदर आते हैं, हम सूबाई सदर के मातहत तो नहीं है कि हम जाके उनके ऑर्डर पर अमल कराएं। तो वो बहरहाल फिर उनकी नहीं हो सकी मुलाकात। तो 6 कोशिशें उन्होंने की थी। अब आते हैं हम एक बड़ी दिलचस्प तकरीब अलफबरदारी की तरफ। ये आप मेरे साथ एक वीडियो देख रहे होंगे, अजीब से लोग खड़े हुए हैं, कुछ खुद ही उन्होंने कागज़ उठाए हैं, आप खुद ही हलफ ले रहे हैं। ये जनाब अब इसको आप मतलब अफसोस होता है ऐसे मनाजर देख कर कि ये वो अरकान हैं जो टिकट याफ्ता जो हैं, टिकट याफ्ता या माइज याफ्ता, जो आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, जिन्होंने सूबाई असम्बली का पंजाब का पीटीआई की तरफ से इलेक्शन हार गए थे। ये को मेरे ख्याल 29-30 लोग खड़े हुए हैं और इसको बार पीटीआई ने क्लेम 60 लोग किया। उनका जी ये वो बंदे हैं जो फार्म 45 के मुताबिक जीते हुए थे और इनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और जब भी किसी भी इलेक्शन कमीशन या किसी भी अदालत में या किसी भी फोरम पे जब कहा जाता कि ठीक है आप अपने फार्म 45 लेकर आ जाएं, हम बैठ के चेक कर लेते थे, उधर फार्म 45 कोई नहीं लेके जाता। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ड्रामे हैं। तो ये भी उन्होंने ड्रामा किया कि एक तरफ सूबाई असम्बली में हलफ हुआ, वज़ीर आला पंजाब ने हलफ उठा लिया, तो इन्होंने जनाब एक किसी प्राइवेट जगह पर एक तकरीब मुनक़्क़द करके हारे हुए सारे इकट्ठे होकर जनाब 80 जीते हुए हैं हलफ उठाना शुरू कर दिया। दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।